today's discussion is on what is an ideal way for Indians to settle as a physician in America, as a licensed physician. अगर अमेरिका में settle होना है as a licensed physician, so what is an ideal way? That is what we are going to understand and discuss today. ठीक है? So for that, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अमेरिका का MBBS का प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगता है, and then obviously अमेरिका में PG का क्या प्रोसेस है, and then finally comparison between both, okay, MBBS in India versus MBBS in US. All right, perfect. So first point is MBBS in USA. MBBS in USA typically is a very different program. Okay, first of all, MBBS in America is called as MD, Doctor of Medicine. Okay, this is nothing to do with MD degree जो इंडिया में ऑफर होती है at a PG level. Okay, इंडिया में जिसे हम MBBS कहते हैं, that is the same undergrad degree which is termed as MD in America. All right, so please don't confuse both the things. Now in India, after grade 12 you directly do your MBBS, but in America आपको पहले grade 12 के बाद एक एग्जाम देनी होती है जिसका नाम है ACT या SAT. पहले आपको ये एग्जाम देनी है, उसके बाद आप 4 साल का बैचलर्स डिग्री करना होता है इन साइंसेस, 4 years of bachelor's degree. तो आफ्टर योर 12th आप ACT या SAT एग्जाम दोगे, फिर बैचलर्स डिग्री करोगे, उसके बाद आपको जस्ट लाइक नीट बट वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड नीट, एक MCAT एग्जाम देनी है विच इज सिमिलर टू द नीट एग्जाम, इनफैक्ट अ लिटिल डिफिकल्ट एंड नीट. अच्छा, MCAT में जिन बच्चों का 99 परसेंटाइल आएगा, सिर्फ वही बच्चों को एडमिशन मिलता है इन द MD प्रोग्राम विच इज अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, विच इज अ 4-year प्रोग्राम इन अमेरिका. ऑलराइट, सो इन ऑल अगर हम अमेरिकन प्रोसेस देखें तो आप समझोगे कि ये 8 साल का प्रोसेस है. अमेरिका में अगर डॉक्टर बनना है लाइक फ्रॉम डे 1, अपने ग्रेड 12 के बाद एवरीथिंग अगर अमेरिका में करना है टू बिकम अ MBBS इक्विवेलेंट MD, तो आपको 8 साल लगेंगे. ठीक है, एंड व्हाट इज द खर्चा, कितना खर्चा लगेगा? यूजुअली एवरेज एक्सपेंडिचर इस प्रोसेस में रहता है 3 से 4 करोड़ रुपए. तो अगर आपको प्लेन MBBS इन अमेरिका करना है, एवरीथिंग इन अमेरिका आफ्टर योर ग्रेड 12, योर जर्नी विल कॉस्ट यू 3 to 4 करोड़ एंड 8 years. ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा. कोई डायरेक्ट MBBS अमेरिका में होता नहीं. तो प्लीज आप अपने प्रॉपरली ये चीजों को समझे एंड अकॉर्डिंगली रिसर्च करें. आई नो नीट UG की एग्जाम हुई है, तो ऑब्वियसली सब लोग रिसर्च कर रहे हैं कि इंडिया या अब्रॉड में बेस्ट ऑप्शंस कौन से. तो US एंड कनाडा की यही स्थिति होती है. इवन इन कनाडा यही रूल है, ग्रेड 12 के बाद आप बैचलर्स करिए, MCAT करिए, उसके बाद 4 साल का प्रोग्राम. आई होप दैट इज क्लियर. अब हम आगे बढ़ते हैं PG के बारे में. तो MBBS जैसे ही आपका खत्म हुआ, आपका 8 साल बाद आपको जब MD की डिग्री मिल गई, उसके बाद आपको एग्जाम देनी होती है. इनफैक्ट ड्यूरिंग MD ओनली पीपल गिव इज द USMLE एग्जाम्स. तो USMLE में 3 स्टेप्स होते हैं. तो यूजुअली स्टेप 1 MD जब 2 साल हो जाते तभी दे देते हैं. फिर स्टेप 2 CK जैसे ही MD के फाइनल ईयर होता है तब देते हैं. एंड जब ग्रेजुएशन हो जाता है तो आप स्टेप 3 एग्जाम देते हैं. ठीक है, तो ये USMLE की एग्जाम देने के बाद आप अमेरिका में रेसिडेंसी, इंडिया में जो MD MS होता है वही अमेरिका में उसको हम रेसिडेंसी या PG कहते हैं. इंडिया में जो आपका DM या MCH होता है उसी को अमेरिका में फेलोशिप कहते हैं. तो जो बच्चा पर MBBS करेगा, उसके बाद लेट्स से आपको MD मेडिसिन करना है तो आप रेसिडेंसी कर रहे हो, और कार्डियोलॉजी में अगर आपको DM करना है तो आप कार्डियोलॉजी की फेलोशिप कर रहे हो. आई होप दैट इज क्लियर इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंसी. ऑलराइट, एंड एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया में जब आप PG करके सुपर PG में जाते हो तो आपको नीट सुपर स्पेशलाइजेशन लिखना पड़ता है. अमेरिका में कोई सेपरेट एग्जाम नहीं है. यही USMLE के मार्क्स के बेसिस पे आपको सुपर PG में एडमिशन मिलता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात इज द फैक्ट दैट अमेरिका में PG होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, अर्न एंड अ लर्न प्रोग्राम. यू गो ऑन अ वर्क वीजा. तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है एट द PG लेवल.
तो प्लीज इस बात को समझिएगा। तो अगर कोई बच्चा एवरीथिंग अमेरिका में करता है तो उसका टोटल 12th के बाद अगर चला जाता है तो टोटल 8 साल लगते हैं फॉर अंडरग्रेड डिग्री, 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्चा। रेसिडेंसी उसके होती है 3 से 5 साल के दौरान, और फेलोशिप होती है मिनिमम 1 से 4 साल। तो ये इतना ड्यूरेशन लगता है। बट जैसे ही आप रेसिडेंसी या फेलोशिप में एंटर करते हो, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आप वर्क वीजा पे हो। ऑब्वियसली अगर अमेरिका से आपने एमडी किया तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इनिशियल खर्चा बहुत हो जाता है। सो व्हाट डू इंडियन स्टूडेंट डू? जो इंडिया के स्मार्ट स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं? वो प्रोसेस ये डिसाइड करते हैं कि भैया ग्रेड 12th के बाद हमें देना है नीट यूजी एग्जाम। डायरेक्ट नीट यूजी दे दिया, आप सब लोगों ने दिया है। उसके बाद अगर आपने इंडिया से गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट से कर दिया तो 5.5 इयर्स में एमबीबीएस हो जाएगा। अब्रॉड चले गए बढ़िया टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में तो 6 इयर्स में आपकी डिग्री हो जाएगी। अवॉइड दोस कजाक, किर्गिज एंड ऑल दो 7 ईयर प्रोग्राम, बट नॉर्मली 6 इयर्स में हो जाता है। ऑलराइट, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ग्रेड 12th के बाद आपने इंडिया या अब्रॉड से ये 6 इयर्स कर लिया। और इसका खर्चा जनरली इंडियन स्टूडेंट्स को कितना पड़ता है? टोटल एक्सपेंडिचर पड़ता है मिनिमम 15 से मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए। तो आपका टोटल, अगर कोई बंदा 12th के बाद अमेरिका जाता है, 8 साल निकालता है, आप 6 साल निकालोगे, और खर्चा कितना है? ऑलमोस्ट 10 to 20%। तो इसीलिए स्मार्ट थिंग क्या होती है कि भैया एमबीबीएस इंडिया या अब्रॉड से करो, पीजी अमेरिका से करो। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। आपको क्लैरिटी आ रही है एग्जैक्ट पाथवे में। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड। नाउ व्हाट इज एन आइडियल स्ट्रेटेजी फॉर एन इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट? वो क्या करते हैं कि एमबीबीएस के दौरान इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, स्टेप 1 एग्जाम, स्टेप 2 सीके एग्जाम लिखते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद स्टेप 3 ऑफ यूएसएमएल एग्जाम लिख के अपनी यूएस रेसिडेंसी करते हैं। एंड ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया आपको, फेलोशिप्स के लिए कोई सेपरेट एग्जाम नहीं है, तो आपको उसी कोर्स के यूएसएमएल के स्कोर की बेसिस पे आपका फेलोशिप भी हो रहा है। बट सबसे बेनिफिट बड़ा क्या है कि ये अगेन अर्न एंड लर्न प्रोग्राम है, एंड आपका खर्चा 6 साल और मैक्सिमम 15 लाख से 1 करोड़ रुपया ही हुआ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डूइंग एमबीबीएस इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड डूइंग पीजी इन यूएसए। हाउएवर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना, आप किस कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। That matters a lot. Okay, so how to check whether my college is approved or not? Very, very simple. Go to this website called as World Direct Medical School. आप वहां जाके चेक करना है कि क्या मेरी कॉलेज अप्रूव्ड है, क्या जिस कॉलेज में मैं एडमिशन ले रहा हूँ वो यूएसएमएलई अप्रूव्ड है या नहीं। ओके, तो आपने क्लिक कर लिया कॉलेज का नाम, जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। ओके, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एम्स दिल्ली। चलो, क्राइटेरिया नंबर 1 फिलफिल हो गया कि इसका नाम मुझे वर्ल्ड डायरेक्टरी में मिल गया। क्राइटेरिया नंबर 2 और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्पॉन्सर नोट चेक करना, बिकॉज सारी यूनिवर्सिटीज को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, इवन इन इंडिया। तो एज यू कैन सी अंडर द स्पॉन्सर नोट, एम्स दिल्ली इज वेरी मच अप्रूव्ड इन कैनेडा, इन अमेरिका, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। तो whichever universities you want to consider, you have to check this। चाहे इंडिया में हो अब्रॉड में, आपको इस तरह से चीजों को चेक करना होता है। ओके, मैं एग्जांपल वापस आपको बता देता हूँ, आप रैंडमली टाइप कर सकते हो। ओके, सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए। मैं आपके एग्जांपल के लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल जॉर्जिया सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग। और लेट्स से आपने सेलेक्ट कर लिया University of Georgia School of Health and Public. Okay, no problem. College is there here. Is it approved for USMLE? Absolutely yes. कोई problem नहीं है. It is very much approved in US and Canada. And believe me, there are colleges out of India 500 से almost 350 such colleges है जो approved है, बाकी 150 आज भी approved नहीं है। तो अपनी कॉलेज अच्छे से चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज कन्नौज, गवर्नमेंट कॉलेज है, इंडियन है, बट अनफॉर्चुनेटली ये कॉलेज अप्रूव्ड नहीं है। तो अगर आपने यहाँ एडमिशन ले लिया तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीजी
यूएसएमएलई एग्जाम की तैयारी करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। ऑलराइट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो इसी तरह से अच्छे से आप रिसर्च करो चीजों को। राइट नाउ इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है कि व्हाई यूएसएमएलई इज अ प्रिफर्ड ऑप्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट। मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं आप सबके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएसएमएलई की एग्जाम प्रिपरेशन पहले साल से करने से आपका पहली बात तो पीजी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है अमेरिका में। सेकेंड, while pursuing पीजी इन अमेरिका आपकी बेसिक सैलरी 36 to 40, तो ये अर्न एंड लर्न प्रोग्राम है। एक तो हमें कोई ट्यूशन फी पे नहीं करनी, ऑन टॉप ऑफ इट मुझे सैलरी मिल रही है मंथली 3 to 4 लाख रुपीज इंडियन रुपीज। ओके, सिलेक्शन रेशियो पिछले 5 साल का डेटा निकाल ले तो एवरेज 55% बच्चों को एडमिशन मिल रहा है। 2:1, हर 2 बच्चे में एक को एडमिशन मिल रहा है। इंडिया का वो डेटा है हर 10 में से एक बच्चे को पीजी की सीट मिलती है। बाकी लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस में करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। ऑलराइट, एक्सपेंडिचर फॉर यूएसएमएलई इज ओनली 20 to 25 लाख मैक्सिमम। मतलब जितना खर्चा प्राइवेट पीजी में उससे 1/10 और 1/5 ऑफ द कॉस्ट में आपका काम हो जाता है। अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फॉर फर्दर लुक्रेटिव फेलोशिप अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे बंदे ऐसे कि एमडीएमएस इंडिया में करते बाद में जाना है, फिर भी आपको यूएसएमएलई लगने वाली, तो माइट एज वेल प्रिपेयर फ्रॉम नाउ। राइट, and most importantly, I have been to medical colleges across India and now the trend is very simple। बच्चे यूएसएमएलई की तैयारी पहले साल से ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो पहली बात तो आपका मेडिकल फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होगा। दूसरा, यू विल बी रेडी फॉर अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थर्ड, यू विल मेक श्योर कि जो इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम है आप उसके लिए रेडी हो जाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप उसके लिए रेडी हो जाओगे। यू विल बी मेकिंग श्योर कि नेक्स्ट एग्जाम आप पहले अटेम्प्ट में निकाल लोगे, बिकॉज जो इंडिया में सीबीएमई करिकुलम आया है वो एग्जैक्टली इसी बेसिस पे आया है। एंड यू विल गेटिंग इन लाइन टू द इंटीग्रेटेड करिकुलम एज पर द एनएमसी। ऑलराइट, एंड फाइनली यू वांट टू बिकम अ गुड डॉक्टर। यूएसएमएलई का एवरी क्वेश्चन इज नथिंग बट you are given a patient cases। तो हमने बहुत सारे बच्चे जो के देखे जो हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं यूएसएमएलई, उनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं। तो हमने ये देखा है कि उनकी डायग्नोस्टिक स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, नॉट इवन विद एन इंटेंट टू गो टू अमेरिका, वो अपने सन्स एंड डॉटर्स को हमारे प्लेटफॉर्म पर भेजते हैं जहां पर हम उनको डेली बेसिस पे यूएसएमएलई स्टाइल के केसेस करवाते हैं। राइट, so this is very important guys, message is very clear। The wise decision is not to do entire MBBS in America but MBBS in India or abroad plus PG in America, उसकी तैयारी पहले साल MBBS। I hope that is clear and you might not believe across India we've been doing these kind of sessions in medical colleges and students are very clear। Moksha has been conducting these sessions across India into every medical college, maybe in your city also, जो भी कॉलेज नियर बाय होगी हमने विजिट किया होगा। एंड द रिस्पॉन्स एंड डिमांड इज सच दैट एवरी मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट right from first year is preparing for this examination। Right, so obviously if you are also interested for this kind of programs, you're welcome to be part of the Moksha family। You can subscribe to our YouTube channel, you can reach out to our counselors and get your Moksha test free। We conduct this USMLE mock test every month with a live review, so you're welcome to attend that। And obviously any questions anybody has, feel free to reach out to us on our contact details। Obviously ultimate decision is yours, however our job is to make sure and give you an honest opinion about what is a career pathway while you are with Moksha family। Our job is to very regularly keep on apprising you what is your best career opportunity, how is it that you should navigate your career and be a successful doctor, a successful physician and a licensed physician, and take up the challenges of the new portion, the next examination, and also be successful in this career of medicine। This is Chirag signing off. Thank you very much for your kind patience to listen to me in this session।